नाज़रीन, जिस गुनाह की बुनियाद झूठ पर रखी जाए उसका अंजाम रुसवाई के सिवा कुछ नहीं हो सकता। क्या नाबिया का बिछाया हुआ जाल अब खुद उसके गले का फंदा बनने वाला है? क्या मरियम की खामोश सिसकियां अर्शे इलाही को हिलाकर रख देंगी? यहाँ पर नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां नेकी और बदी का आमना सामना होने वाला है। आज की किस्त में हम देखेंगे कि शावेद, जो अब तक खामोश तमाशाई था, कैसे मरियम की डाल बनकर खड़ा हो जाता है। नाज़रीन, शाहवेज का बढ़ता हुआ शक। शाहवेज मरियम के किरदार से वाकिफ है। वो इसकी झूठी तोहमत को कबूल करने से इनकार कर देता है और खुद सच की तलाश में निकल पड़ता है। वो ड्राइवर जिसे अनाबिया ने मोहरा बनाया, क्या वो मरियम की मासूमियत के आगे टूट जाएगा? इकबाल का पछतावा इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होने वाला है। नाज़रीन, अनाबिया अपनी जीत के नशे में चूर है। वो समझ रही है कि उसने मरियम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, मगर उसे नहीं मालूम कि वो मकाफात अमल का पहिया घूम चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या शाहवेज इस रात की असल रिकॉर्डिंग हासिल कर लेगा? जब शाहवेज इकबाल को लेकर सबके सामने आएगा तो क्या नाबिया के पास छुपने की कोई जगह बचेगी? बाप की ममता और गैरत के दरमियान लगी आग इस बार कैसे जलाएगी? नाज़रीन, हमारा मानना है कि इस किस्त में मरियम की बेगुनाही साबित होने का वक्त आ चुका है। लेकिन क्या मरियम इतनी बड़ी ज्यादती के बाद अनाबिया को माफ़ कर पाएगी? और क्या शावेद अब मरियम का हाथ थामकर उसे वो मुकाम देगा जिसकी वो हकदार है? आपको क्या लगता है, क्या अनाबिया को इसके लिए इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि हसद की आग इंसान को कितना अंधा कर सकती है? क्या कोई अपनी ही बहन या करीबी रिश्तेदार की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर सकता है कि उसे दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे शाहकार ड्रामे की जिसने नेकी और बदी की जंग को एक नई जहत अता की है। हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल इब्लीस की। आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी के उतार चढ़ाव, अनाबिया की शैतानी चालों और मरियम के सब्र का ऐसा तजिया करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अगर आपने ये ड्रामा मिस कर दिया है या आप इसके क्लाइमेक्स को दोबारा जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इब्लीस का सारा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। नाज़रीन, कहानी दो मतजाद किरदारों के गिर्द घूमती है। एक तरफ मरियम है जिसका दिल मुसफ़ा है, जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाली और दूसरों के दिल दुख बांटने वाली लड़की है। वो एक ऐसी साबरा बेटी है जो अपने बाप की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकती है। दूसरी तरफ अनाबिया है जिसके नाम में ही अना छुपी है। वो खूबसूरत तो है मगर उसका दिल कीना और हसद से भरा हुआ है। वो चाहती है कि दुनिया हर नेमत, हर तारीफ और हर नज़र सिर्फ उसी पर ठहरे। और यही वो नुक्ता है जहाँ से इब्लीस की कहानी जन्म लेती है। नाज़रीन, ड्रामे का आगाज़ में हम देखेंगे कि मरियम की झूठी छोटी छोटी नेकियां, जैसे किसी बूढ़ी औरत की मदद करना या गरीबों का ख्याल रखना, सबके दिलों में उसकी जगह बना रही हैं। ख़ास तौर पर शाहवेज, जो ड्रामे का हीरो है, वो मरियम की सीरत का असीर हो जाता है। लेकिन यही बात अनाबिया के लिए किसी एटम बम से कम नहीं थी। उसे लगता है कि मरियम उससे इसका वक़ार, उसकी मोहब्बत और इसकी पहचान छीन रही है। नाज़रीन, ड्रामे का असल सस्पेंस तब शुरू होता है जब नाबिया मरियम को गिराने के लिए नीच हरकतों पर उतर आती है। उसने सिर्फ जुबानी कलामी हसद नहीं किया, बल्कि उसने एक मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार किया। उसने करके मुलाजिम इकबाल को अपना मोहरा बनाया। इकबाल, जो एक मजबूर इंसान था, उसे पैसों और धमकियों के जरिए अपनी डाल बनाया गया। आपने वो मंजर तो देखा होगा जब अनाबिया अपने ही बाप के कान भरती है। वो बहुत सफाई से मरियम के पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछालती है। ये इस ड्रामे का सबसे तकलीफ दे पहलू था। ये दिखाना कि कैसे एक झूठी तोहमत किसी की ज़िंदगी पल भर में राख कर सकती है। नाज़रीन, अब नाबिया ने मरियम को एक ऐसे कमरे में बुलाया जहाँ इकबाल मौजूद था और फिर अपने बाप को वहाँ ले आई। वो मंजर देखकर हर देखने वाले का दिल खून के आंसू रोया जब एक बाप ने अपनी बेटी के किरदार पर शक किया और उसे थप्पड़ मार दिया। यहाँ मरियम की खामोशी दरअसल उसके सब्र की इंतहा थी, मगर अनाबिया के चेहरे की वो शैतानी मुस्कुराहट उसे वाकई इब्लीस साबित कर रही थी। लेकिन नाजरीन, जहाँ शर होता है वहाँ
खैर भी मौजूद होती है। शाहवेज का किरदार इस ड्रामे में इंसाफ की अलामत बनकर उभरा है। अगरचे पूरी दुनिया मरियम के खिलाफ थी, मगर शाहवेज की अकल ये मानने को तैयार नहीं थी कि मरियम ऐसी हो सकती है। उसने एक जासूस की तरह कड़ियां मिलाना शुरू कर दी। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि शाहवेज ने जज्बात में आकर फैसला नहीं किया, बल्कि सबूत के इकट्ठे किए। उसने इकबाल का पीछा किया, उसे नफसियाती तौर पर तोड़ा और आखिरकार उससे वो सच उगलवाया जो अनाबिया ने बरसों से दफन करने की कोशिश की थी। शाहवेज का मरियम पर यह अंधा यकीन ही था जिसने कहानी को एक नया रुख दिया और नाजरीन को उम्मीद दिलाई कि सच कभी नहीं मरता। अब नाजरीन बात करते हैं इस क्लाइमेक्स की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मकाफात अमल। जब शाहवेज इकबाल को लेकर घर पहुंचता है और सबके सामने अनाबिया का कच्चा चिट्ठा खोलता है तो वो लम्हा देखने के लायक होता है। अनाबिया की तमाम चालाकियां, उसकी तमाम झूठ और उसका सारा तकब्बर मिट्टी में मिल गया होता है। बाप का वो पछतावा, मरियम के पैरों तले बैठकर माफ़ी मांगना, ये मनाजर हमें सिखाते हैं कि वालिदैन को कभी भी किसी तीसरे शख्स की बात पर अपनी औलाद पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इबरत अनाबिया के लिए थी जिसने शाहवेज को पाने के लिए ये सब किया। उसी शाहवेज की नज़रों में वो हमेशा के लिए गिर गई। वो घर के वस्त में खड़ी तनहा रह गई और उसका अपना हसद उसे अंदर से खा गया। यही इब्लीस का अंजाम है, तन्हाई, जिल्लत और पछतावा। अदाकारी की बात करें तो मरियम के किरदार में अदाकारा ने अपनी मासूमियत से जान डाल दी, जबकि अनाबिया का किरदार निभाने वाली अदाकारा ने अपनी आंखों और लहजे से वो नफरत पैदा की जो एक नेगेटिव किरदार के लिए ज़रूरी होती है। ड्रामे की डायरेक्शन और स्क्रिप्ट बहुत जानदार थी, कहीं भी कहानी सुस्त नहीं पड़ी। ख़ास तौर पर मुकालमे बहुत गहरे और सबक आमोज थे। डायलॉग देखकर मैं तो बहुत खुश हुआ। तो नाज़रीन, ड्रामा इब्लीस सिर्फ एक तफरीह नहीं थी, बल्कि एक सबक भी था इसमें कि नेकी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर मंजिल हमेशा रोशन होती है और हसद करने वाला शख्स दूसरों का घर जलाने की कोशिश में अपना ही दामन जला बैठता है। आपको इस ड्रामे में सबसे बेहतरीन किरदार किसका लगा? क्या आपको लगता है कि मरियम को अनाबिया को माफ़ कर देना चाहिए था? और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के सीज़न 2 या किसी ऐसे ड्रामे का रिव्यू करूं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जो जो करैक्टर आपको इस ड्रामे में उनकी डायलॉग डिलीवरी और जो जो करैक्टर ने जो कुछ किया और उनकी जो एक्टिंग की स्किल थी, किस किस की आपको स्किल्स अच्छी लगी, ये सारी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज़बरदस्त रिव्यू वीडियो मिलते रहें। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन। आपको ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाइएगा।